इसकी ये तो पूरे बिजनेस वर्ल्ड को पूरे समझ है इसके ऊपर, आप समझ लो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं डेट भी बोल रही हूँ, टाइम भी बोल रही हूँ, सोर्स भी बोल रही हूँ, ये मेरा इमेजिनेशन नहीं। इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर में इसका रिपोर्ट हुआ 31 जनवरी 2015 में। जयंती टैक्स का मतलब पूरे बिजनेस वर्ल्ड का समझ है भाई। आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? ये कॉमन वर्ड है। आप क्या प्रश्न ऐसे तरीके से जवाब दिया गया, ये है उनके एनवायरमेंट क्लियरेंस का घपला। इसके विषय में आइए। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, हाँ, कॉस्ट ऑफ बिजनेस इतना बढ़ गए, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में रुकावट पैदा किया, जॉब अपॉर्चुनिटीज पूरे ठप पड़ गए, यूथ को इससे बहुत नुकसान हुआ, कोस्टल एरियाज में, माइनिंग एरियाज में काम ही नहीं आगे बढ़ा, और बिग टिकट प्रोजेक्ट्स लाइक पॉस्को एंड वेदांता completely were affected. Image of India as a business destination went for a toss completely. Sir, मैं ये बात बोलना चाहती हूँ, आंदोलन जीवी और भ्रष्टाचार जीवी की सरकार, आंदोलन जीवी और भ्रष्टाचार जीवी की सरकार ने जयंती टैक्स को जन्म दिया। वो जिसिया था, जिसिया बोलते हैं ना सर, एक जमाने में ये जयंती टैक्स जसिया था, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए जसिया, आप दो पैसा फिर देंगे। ये जसिया जयंती टैक्स ये है व्हाइट पेपर में आ रहे विषय एनवायरनमेंट के ऊपर। सर, लाइसेंस परमिट राज, जसिया लाइसेंस परमिट राज वापस ले आए एनवायरनमेंट टैक्स के द्वारा। सो सर, हमने क्या किया? बैलेंस्ड प्रकृति एंड प्रगति, इसको बैलेंस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रगति भी चाहिए, प्रकृति भी चाहिए। वी ब्रॉट इन ट्रांसपेरेंसी, ऑनलाइन सिस्टम ले आए, परिवेश ग्रीन क्लियरेंस के लिए जल्दी हो और समय पर हो। स्टैंडर्डाइज्ड एंड स्ट्रीमलाइंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज। फिर डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एक स्टेट में गुजरात में पहला आया, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले उधर आया, फिर भी हम भी एनवायरमेंट के लिए प्रामुख्यता दी। उसके अलावा ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया प्रधानमंत्री जी ने 2015 में। पंचामृत एक्शन प्लान ले आए 2021 में, मिशन लाइफ ले आए 2022 में, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ले आए 2023 में, नमामि गंगे सक्सेसफुली अरेस्टेड पोल्यूशन इन अ होली रिवर। इतना सारे एनवायरनमेंट में क्लियर करते हैं सर। रूफटॉप सोलर, सोलर, पीएम कुसुम, उजाला, ये सब स्कीम्स भी एनवायरनमेंट के लिए ले आए। एवरेज टाइम, मैंने 316 डेज बोला। एवरेज टाइम फॉर क्लियरेंस, एवरेज टाइम फॉर अप्रूवल्स टू बी क्लियर्ड एट सेंट्रल लेवल हैज बीन reduced to 70 days. 316 डेज और कुछ, उससे 70 डेज तक आ गए। फॉरेस्ट कवर increased by 50,000 square kilometers. Number of protected areas 745 थे 2014 में, अभी 998 protected areas है। Number of community reserves 43 थे 2014 में, अभी 220 है। 12 beaches, भारत देश में 12 beaches को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। मतलब स्पष्ट, क्लीन, गुड बीचेस, एनवायरमेंटली गुड बीचेस। सर, globally India stands 4th in renewable power, 4th in wind power and 5th in solar power. आगे इतनी दूर तक हम आए हैं।
30-fold increase in solar energy capacity since 2014. Sir, also Guwahati, Assam के capital Guwahati rail station is the first solar powered railway station in India. Target of achieving 40% renewable capacity addition, which was a target set in COP21, fulfilled in 9 years ahead of time. मान लीजिए 2020 में करना है, 2011 में ही हमने फुलफिल कर दिया. उतना जल्दी 9 years ahead of schedule उसको 40% renewable capacity को बढ़ाना हमने अचीव कर दी. सर, ऐसे बहुत सारे हर एक घोटाले के ऊपर इतना विस्तार से बोल सकते हैं, मगर टाइम के कारण मैं लास्ट में आ रही हूँ लीडरशिप के विषय. ओ ठीक है, थैंक यू सर. लीडरशिप के विषय में आ रहे हैं जो एट द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. यूपीए का मिसमैनेजमेंट, यूपीए का घोटाला ड्रिवन 10 साल, यूपीए